सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंद्रा पुल से पहले तेलियाबाग में लबे सड़क स्थित जर्जर मकान का बारजा गिरा, काजू नामक 40 वर्षीय व्यक्ति घायल। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा 80 घाट पर देश के क्रांतिवीरों के लिए किया गया तर्पण का कार्यक्रम। पशुपतिनाथ मंदिर के स्वरूप में होगा हथुआ मार्केट का पूजा पंडाल, जिसमें विराजेंगी महिषासुर मर्दिनी। और सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित माध्यमिक शिक्षा जिला कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न, शामिल हुए 10 जोन के प्रतिभागी। और अब खबरें विस्तार से। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा क्रांतिवीरों के लिए तर्पण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शुक्रवार को सुबह 80 घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में पितृपक्ष के पखवाड़े में पंडित श्री प्रकाश पांडे के आचरत्व में ब्राह्मण गढ़ द्वारा मंत्रोच्चार के साथ देश की स्वतंत्रता में सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले क्रांतिवीरों के लिए तर्पण किया गया। देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने अनेक क्रांति वीरों का, जैसे आजादी ही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सावरकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सूर्य सेन जी जैसे अनेक ज्ञात अज्ञात क्रांति वीरों के लिए पिंडदान, तर्पण, पूजा पाठ कर ईश्वर से उन आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर उन महान आत्माओं को नमन कर भारत की सुख, शांति, समृद्धि की कामना का आशीर्वाद मांगा गया। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। धन्यवाद शंकर सहानी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, श्री प्रकाश शुक्ल, दिनेश काल्दा, पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी, पार्षद राकेश जायसवाल, मिठाई लाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अमरीश जायसवाल, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, ब्रिजेश्वर त्रिपाठी, लल्लू भरत निषाद आदि लोग उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति हम सब अपने उन क्रांतिवीरों का तर्पण और पिंडदान के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस आज़ादी के, स्वतंत्रता के महायज्ञ में सर्वस्व अपना न्यौछावर करके हम भारतवासियों को स्वतंत्रता दिलाई थी। हम काशीवासी उनको इस पितृपक्ष के अवसर पर जैसे अपने पुरखों को, पूर्वजों को याद करते हैं, वो भी हमारे पूर्वज हैं। जैसे उन्होंने हमारे लिए निस्वार्थ भावना से भारत की स्वतंत्रता के लिए, हमारे एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए सभी भारतवासियों के अपने प्राणों की आहुति देकर, जीवन में जो सबसे बहुमूल्य चीज़ होता है प्राण, उसकी आहुति देकर के हम सबको स्वतंत्रता दिलाई। इसके निमित्त हम उनका तर्पण और पिंडदान करके उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा उनसे ये आशीर्वाद मांगते हैं कि भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े, विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। इस आशीर्वाद की उनसे कामना करते हैं अपने क्रांतिवीरों से। अपना दल कमेरावादी ने जनसभा कर अपनी ताकत दिखाई। अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में कैंटोनमेंट स्थित मल्टीपर्पज ग्राउंड के मैदान में गुरुवार को जनसभा का आयोजन किया गया। बुधवार को सारनाथ में शुरू हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आम सभा करके अपना दल के राष्ट्रीय नेताओं ने भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें जनपद के सभी विधानसभाओं एवं आसपास के जनपदों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस जनसभा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाते हुए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अपना दल कमेरा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने बताया कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। जब बीजेपी को प्रदेश में रोकने के लिए ओम प्रकाश राजभर इस गठबंधन में आए, तो हम सब ने सामाजिक हितों व न्याय के लिए एक विचारधारा से जुड़े व गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े। अब ओम प्रकाश राजभर केवल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका अखिलेश यादव के साथ बैठकर उसका रास्ता न निकाला जा सके, मगर ओम प्रकाश राजभर की अपनी सोच है। देखिए, हर पार्टी की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है, और गठबंधन में जब हम लोग जाते हैं तो जितनी भी पार्टियां होती हैं उनकी अपनी कुछ सोच, अपनी कुछ विचार और अपनी कुछ शर्तें होती हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जी इस गठबंधन में आए। हमने एक ग्रुप बनाया जो कि सामाजिक न्याय की धुरी बना, और ऐसे में आज अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे बड़े भाई हमारे गठबंधन के साथ माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के साथ होती है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका रास्ता न निकाला जा सके। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को कुम्हार महासम्मेलन का आयोजन होगा। डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार की 114वीं जयंती तथा कुम्हार समाज पर हो रहे उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार संबंधित मुद्दों को लेकर कुम्हार महासम्मेलन का 25 सितंबर को किया जाएगा।
जिसके संदर्भ में शुक्रवार को प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने PS4 के प्रधान कार्यालय अखरी बाईपास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि महासम्मेलन में पूरे भारत में कुम्हार समाज के पिछड़े उनकी स्थिति को सुधारने, समाज को पैतृक व्यवसाय से और अच्छी उन्नत व्यवसाय करने के लिए उत्तर प्रदेश में कुम्हार गड्ढे की जमीन हर गांव और शहर में भू माफियाओं से मुक्ति कराने के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पूरे भारत में कुम्हार समाज के बच्चों को शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए तथा पूरे भारत में कुम्हार समाज के लोगों को कैसे MP, MLA, MLC, जिला परिषद आदि सभी राजनीतिक पदों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनकर पहुंचे तथा उनके अंदर राजनीतिक चेतना और हिस्सेदारी तथा भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए पर भी गहनता से विचार होगा। कहने के लिए जो है 3.89% है, 403 विधानसभा है, उसके हिसाब से कुम्हारों को राजनीतिक दर्जे के लिए कम से कम 16 विधायक होना चाहिए, लेकिन आज जो है मात्र 3 है। तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन, कुम्हार राष्ट्रीय महासम्मेलन जो किया जा रहा है, पूरे देश के कोने कोने से समाज के लोग आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी शैक्षणिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो हमारे रोजगार पर जो हमला हो रहा है, इस चीज़ को हम बताते हुए जो हमारे बहन बेटी और बेटे जो आज के डेट में सुरक्षित नहीं है, ये सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप समय रहते हुए इस मामले को अगर आप संज्ञान में नहीं लेते हैं तो ये प्रजापति शोषित समाज संघर्ष PS4 जो है अपने की टीम के साथ बनारस में भूख हड़ताल पर भी बैठ सकता है। तेलियाबाग लबे सड़क स्थित जर्जर मकान का बारजा गिरने से 40 वर्षीय काजू गुप्ता घायल हो गए। उन्हें इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। सिगरा थाना अंतर्गत अंधरा पुल से पहले लबे सड़क स्थित एक जर्जर मकान का बारजा अचानक गिर गया, जिसके चपेट में आने से काजू गुप्ता नामक 40 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गए। मौके पर लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें ट्रामा सेंटर भेजा। तेलियाबाग तिराहा और अंधरा पुल से पहले गद्दा, फोम सहित रैक्सीन का मार्केट है और मार्केट में एंट्री करते ही मुख्य सड़क मार्ग पर मकान नंबर S14/79 का बारजा अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा और इस रास्ते से मार्केट में दिन भर लोगों की आवाजाही होती रहती है। इस मकान में नीचे के तल पर गद्दा बनाने एवं रैक्सीन का काम होता है तथा 2 पहिया वाहन के सीट कवर एवं ऑटो के कवर लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अक्सर करके लोगों की भीड़ रहती है। वह तो संयोग अच्छा था कि जिस समय यह घटना घटी वहां पर लोगों की मौजूदगी कम थी और उस बारजे के नीचे बैठकर काजू गुप्ता सिलाई का काम कर रहे थे। घायल के बड़े भाई राजू गुप्ता ने बताया कि यह मकान लगभग 50 वर्ष पुराना है और परिवार के सदस्यों के बात करके इसका मरम्मत का कार्य कराना था, जो कि हो नहीं पाया और ऊपर का तल खाली पड़ा हुआ है जिसमें कोई नहीं रहता। यह घटना दिन के लगभग 1:30 बजे के करीब घटी। पिछले कई दिनों से हो रही बरसात को यह जर्जर भवन झेल नहीं पाया और आज यह गिर गया। घर का बारजा जो है आज गिर गया है। छोटा भाई हमारा काजू गुप्ता घायल हुआ है, उसको ट्रामा सेंटर लेके गए हैं। कितना पुराना ये है? ये भैया लगभग 50 साल पुराना है और इस घर में भैया 4 हिस्सेदार हैं। बाबूजी के हमारे 3 भाई हैं तो 4 हिस्सेदार हैं और 10 साल से हम चाचा लोगों से बोल रहे थे कि इसको रिपेयर का काम करावें, इसके बारे में कुछ सोचें, मगर आज तक जो है इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। कहाँ जो जैसे है तैसे चलने दीजिए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकर जो है सब लोग गए। कितने लोग ऊपर रहते हैं? कोई नहीं रहता है घर में, जर्जर हो चुका है इसीलिए कोई नहीं रहता है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Masscom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity.
डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बनारस पैलेस एंड बैंकेट हॉल चांदपुर कलेक्ट्री फार्म में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 24 सितंबर को होगा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने अधिवेशन के पूर्व दिवस शनिवार पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, ओबीसी के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ओबीसी एंट्री प्रिवेंशन एक्ट बनाने जैसे तमाम मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। अधिवेशन का उद्घाटन नंद कुमार बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी महासभा, मुख्य अतिथि प्रोफेसर जनार्दन यादव, प्रोफेसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ व कार्यक्रम की अध्यक्षता वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाम सेब करेंगे। को हक अधिकार कैसे दिलाया जाए, क्योंकि देश में पिछड़े वर्ग की आबादी ज़्यादा है। हमारा वोट भी सभी राजनीतिक दल ले रहे हैं, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए खास तौर से ये राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग वाराणसी में करते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद एक जो निकलेगा समस्या, जिसके निवारण के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आगे किस तरह लेके जाएंगे? 25 मई को हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना के लिए भारत बंद का आह्वान किया था। अभी दोबारा से हम लोग जाति आधारित जनगणना और तमाम कुछ मुद्दों को लेकर के 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किए हुए। तो अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग तय करेंगे और इसके लिए क्या किया जाए। चेतगंज स्थित हथुआ मार्केट में इस बार पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान होंगी महिषासुर मर्दिनी। 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। वहीं इस बार नगर में दुर्गा पूजा की धूम दिखाई पड़ने वाली है। इन दिनों शहर में जगह जगह पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं इन पंडालों को बनाने में कारीगर दिन रात एक कर जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हथुआ मार्केट में बनने वाला पूजा पंडाल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, जो भव्य आकार में बन रहा है। बता दें कि बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से सभी त्योहार फीके हो गए थे, मगर इस बार हर त्योहार को मनाया जा रहा है। इन दिनों शहर में जगह जगह पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। बंगाल से आए कारीगर पंडाल को अंतिम रूप देने में जोर शोर से जुटे हैं। इस दौरान हथुआ मार्केट के कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि इस बार भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसके लिए कारीगर बंगाल से बुलाए गए हैं। पंडाल में कलश पूजा की जाएगी। पंडाल बनने में 20 कारीगर लगे हुए हैं, जो पंडाल को जल्द पूरा कर लेंगे। पूजा समिति के अजय जायसवाल सह कोषाध्यक्ष ने बताया कि हथुआ मार्केट के इस पंडाल का जो आकर्षण है वाराणसी में वह सबसे अलग है।
और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। और सुरक्षा मानकों की बात की जाए तो हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरा और हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। साथ में वाराणसी पुलिस फोर्स और अग्निशमन की सभी व्यवस्था पूरी तरह से की जाती है। और उन्होंने बताया कि इस पंडाल की तैयारी अब अपना मूर्त रूप ले रही है। हम सभी लोग और कारीगर मिलकर इसको पूरा करने में लगे हुए हैं। अंदर का रिद्धि सिद्धि का सीन है और बाहर का पशुपति नाथ नेपाल वाला सीन। कितने कारीगर लगे हैं? करीबन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम 40 लोग लगे हुए हैं और ये बंगाल से ही आते हैं। तो कितने दिन पहले काम लगता है? करीबन 40 दिन पहले। अब कब तक तैयार रहता है? अब तैयार ये आपको प्रेजेंट टाइम में आपको 1 तारीख को कंप्लीट मिल जाएगा। इसके बाद इस पंडाल में क्या खास रहेगा जो लोगों को देखने के लिए आकर्षण का केंद्र है? आकर्षण का केंद्र वही रहेगा। रिद्धि सिद्धि का जो दृश्य दिखाया जाएगा वो आकर्षण का केंद्र वही होगा। प्रतिमा की बात करेंगे तो प्रतिमा किस तरह की रहेगी? प्रतिमा रिद्धि सिद्धि वाली प्रतिमा की ही बात मैं कर रहा हूँ। कलश पूजन होगा? कलश पूजन भी होगा। हम लोग कलश पूजन ही करते हैं। मृत्यु विसर्जन का कोई चांसेस नहीं होता। आर्टिफिशियल जैसे समझे आप उसको, मूर्ति तो रहेगी लेकिन उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय माध्यमिक शिक्षा जिला कुश्ती प्रतियोगिता शुक्रवार को संपन्न हुई। कुश्ती प्रतियोगिता में 10 जोन के प्रतिभागियों ने भाग लिया। माध्यमिक शिक्षा जिला कुश्ती प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षण वाराणसी गिरीश कुमार सिंह थे, जिन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में सभी 10 जोन के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जिले में गणमान्य प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ खेल अध्यापक भी उपस्थित रहे। कुश्ती के 10 भार वर्ग का फाइनल आज खेला गया। भार वर्ग एवं जोन के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त कर मंडल में अपना स्थान बनाने वाले प्रतिभागी 27 सितंबर को सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रांगण में आयोजित मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस प्रतियोगिता को पूर्णतः सफल बनाने में विद्यालय के विद्वान प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, जनपदीय सचिव डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह एवं विभिन्न विद्यालय से आए शारीरिक शिक्षकों का सहयोग रहा। विद्यालयी स्काउट के छात्रों ने प्रतियोगिता में पूर्ण सहयोग किया। प्रतियोगिता की समाप्ति पर सभी निर्णायकों को पुरस्कृत किया गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।